इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। और भाई तुम लोग क्या ले गए थे, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि जब से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तानी अपना शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी पूरी तरह खो चुके हैं। और आज की है वीडियो इतनी मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, पीछे देखकर आप अपने टेंशन को भी पूरी तरह भूल जाएंगे। क्योंकि है ये क्या 2 मिनट की वीडियो नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मेगा एपिसोड है, जो किसी कॉमेडी मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। और जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही मजा डबल होता जाएगा मेरे भाई। क्योंकि ये पाकिस्तानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि है हंसी और अतरंगी हरकतों के परमाणु बम है बम। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। अरे सबसे पहले आप जरा इस चच्चा को देखिए, जो सस्ता नशा करके आए और इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मानो इसकी कोई लिमिट ही ना हो। लेकिन जैसे ही चच्चा का नशा उतरा तो फटाक से सच उगल दिया। और चच्चा की सच बात को सुनकर यकीन मानिए आप भी हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हो। तो सुनिए चच्चा कैसे पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान की लंका लगा देते हैं। इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं। हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल मजा था जब चांद पे हमारा परचम लहराया। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। ये बात है। और भाई लोग अगर वीडियो में मजा आना शुरू हो गया हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिससे आपके रिचार्ज का फुल पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था तो एक बच्चा पैदा हुआ था जिससे हम अब आपको मिलवाने वाले हैं, जो हमेशा रेडियो एक्टिव रहता है। देखिए हमारा कश्मीर है, वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारे। वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा? किसने कहा? हम कहते हैं ना। देखो जब कोई इंसान भूख प्यास से तड़पता है ना तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है मानो कि उसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो। जैसे कि इस चक्कर को ही देख लीजिए, जो इंडिया के बारे में पाकिस्तान मीडिया को ऐसी ऐसी खबर दे रहा है कि हम भी सोच में पड़े भाई साहब। एक अबू आबे
अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। ये तो ठीक था, लेकिन अब हम आपको मिलवाने वाले हैं इस जलील खान से, और इसके नाम में ही जलील लगा है तो फिर इसके कारनामों के बारे में तो कहना ही क्या। नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे हो? मुझे चढ़ने का शौक है। खंभों पे? नहीं, खंभों मंबों पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझ रहे हो? शादियाँ कितनी की आप? शादियां तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है, ओरिजिनल, फेक शादी को बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब? गर्लफ्रेंड दोस्त से। ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। कितनी? ये तो मैं गिन नहीं सकता। तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस इंजॉय। कैसे वाला एंजॉय? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं। तौबा बड़े खमीज के बच्चे। अब आप इस वीडियो को भी देखो, इसके बाद आप समझ जाओगे कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में क्या क्या खोया है। इतनी प्यारी लड़कियां इंडिया जाएंगी है, इंशाल्लाह वीज़े खुल जाए बस। रहा नहीं जाता। विराट तो नहीं ढूंढ लाएंगे। किस्मत मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी पाई। तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगी? फॉर श्योर, कौन नहीं चाहेगा? विराट जैसा हस्बैंड है। यस नो। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। तेरे हुस्न को देखकर दिल में उठी आंधी है, आज जो तुम मुझसे दूर हो उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। आज ही बदल लिया साला। बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गई सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है 2 देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है, कोई चलेगा? टेक कर दो अपने ठरकी दोस्तों को जो पाकिस्तान जाना चाहता है। वैसे वीडियो में मजा आ रहा है ना? आप ये मजे कहाँ से ले रहे हो? कौन सा शहर और कौन सा गांव है आपका? कमेंट करके बताना। अब जरा इस पत्रकार से मिलिए जो लोगों से पूछते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर क्यों मजबूर हो गई है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो सरापी कहने लगा कि हम ही सबके बाप हैं और मैं जब कश्मीर लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी की सीट पर बिठा कर ले जाऊंगा। आप भी देखिए, हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता, मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बिठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। बेवड़ा कहीं का। चला रे। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खाने को चने नहीं और पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, और यह कहावत इस नमूने पर सटीक बैठती है। बात है जुलाई 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है या कश्मीर, तो फिर है बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं कश्मीर, और ऐसा एक नहीं सभी बोलने लगते हैं कश्मीर। आप क्या कहते? कश्मीर। और है जनाब तो बात बात में इतने बौखला गए कि अमेरिका और भारत पर एटम बम गिराने लगे। और इसकी आगे की बातें सुनकर आपकी बिल्कुल भी हंसी नहीं रुकने वाली। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। जहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दे तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर ली। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या?
इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगस्त 2023 के दौरान जब मुजम्मल कुरैशी लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान आगे है या इंडिया, तो जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से आगे है और एक नहीं 1000 गुना आगे है, और हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी है, ये है वो है और ना जाने क्या क्या। और आगे आप भी देखिए। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं। अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम। उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। और इसी बीच यहाँ एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की सारी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं बेटा पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है, और जिन्होंने गधे की बिरयानी खाई है सिर्फ उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे ही इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है, क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात नहीं है। समझ आई अभी कुछ बात की नहीं? हाँ समझ आ रही। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, गधा नहीं निकल सकता। देखो पाकिस्तान में भले ही किसी की भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन वहाँ की सरकार को पाकिस्तान की डिक्टेटर्स आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो। और यही कारण है कि वहाँ पर भुखमरी और बेरोजगारी कुछ इस तरह छाई हुई है कि डॉक्टर भी बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। और इसी डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा धोया कि मानो पाकिस्तान की आर्मी को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। ये जो मेट्रो की ग्रिल ले रहे हैं, फौज का नाम इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए। साफ फौज कर रही है, साफ फौज कर रही है, साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पर ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करें। 70 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर पे भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है, सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉब लेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉब लेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगल आई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप। ये नहीं करूंगी, ऐसे चले करनी। मैं नहीं करती। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री मेरे आधे से ज्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना है और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं? तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल के, हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए, अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं, इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? अब बारी है पाकिस्तान के इन दो नमूनों की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक बच्चा ही 10 हिंदुस्तानियों को मार सकता है। और यह लल्लू पहलवान तो मानो कि अभी जंग लड़ने को आ गया है और फुल जोश और जज्बे में भारत से मुकाबला करने की बात करता है। और यही वो लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की दीवार खड़ी कर देते हैं। जो देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा
कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया मादर अब जरा इन मुल्ला जी से भी मिलिए, जिनके घर में भले ही खाने को रोटी ना हो, लेकिन फिर भी इन जनाब का पाकिस्तान भारत से हर चीज में आगे है। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये पता। जिन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। ना भाईजान मेरी बात सुनो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया। 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। दोस्तों, गदर 2 ने भारत में काफी धमाल मचाया था और इस बात को तो आप जानते ही हो। लेकिन जब इस पाक विरोधी फिल्म को पाकिस्तान के लोगों को दिखाया तो उनका रिएक्शन कैसा रहा आप खुद देखिए। और इस पर इन भाई साहब ने क्या कहा आप वो सुनिए। सनी पाजी ने उसमें अकेले आए, पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस कर दिया है। अब तुम जरा देखो, ये बताओ कैसी लगे। यहाँ थोड़ा मारा, हमारी गाड़ी उड़ गई। पाकिस्तानियों की उड़ी है। अगर पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो भी यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी का ऊपर का बाला पूरी तरह खाली है। इसमें भी सिर्फ गधे की बिरयानी और कुछ नहीं। यकीन ना हो तो आप जरा इस भाई को देखिए। ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। तालियां होनी चाहिए। और मेरे पुराने और नए मेहमानों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे तो हम आपको इन नमूनों की पूरी फौज से मिलाने वाले हैं। तो जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को, इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही अब हम आपको मिलाने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक पहलवान से, और इसे देखकर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आजकल पाकिस्तान की हालत भी कुछ इसी तरह की है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट पे 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही है? और अब जरा इस मोहतरमा से भी मिलिए जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर कितनी परेशान है। पता है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है? लड़ाई होने वाली है? अरे अभी तो मेरी शादी नहीं है, लड़ाई होने वाली है यार मेरी बात सुनो यार। पाकिस्तान में लड़ाई करना सेफ नहीं है, जाके दुबई में लड़ाई करना है यार 3-4 साल रुक जाओ, मेरी शादी होने दो, फिर लड़ लेना। बहुत बड़ी बात। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, तब से वहाँ के लोगों की हालत कुछ ऐसी है।